Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss about the nitrogen fixation जिसकी हम बात कर रहे थे. उसी के continuation में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं what is the reaction of the nitrogen fixation. यहाँ हम देख सकते हैं कि one molecule of nitrogen is getting reduced to form two molecules of ammonia, and as it is an energy requiring process, so 16 ATP will be utilized to produce two molecules of ammonia. So we can say in order to produce one molecule of ammonia, how many ATPs will be utilized? That is 8 ATP. तो अपन ये जानते हैं what is nitrogen fixation? It is the process of conversion of the atmospheric nitrogen into the ammonia. इसको हम नाइट्रोजन रिडक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं. किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजनेस. तो अगर इसका हम स्टेप वाइज कन्वर्जन देखें डायग्रामेटिकली, तो वी कैन लुक हियर कि दिस इज द नाइट्रोजनेस एंजाइम. दिस नाइट्रोजनेस एंजाइम विल बाइंड विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N, विच विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये जो डाइनाइट्रोजन है ये इनर्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड. जब ये नाइट्रोजनेस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तब इसका होगा ग्रेजुअल रिडक्शन. आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टेप्स में इसका रिडक्शन होता है. एज अ रिजल्ट द 2 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द डायटोमिक नाइट्रोजन विल गेट फ्री बाय द ब्रेकिंग ऑफ द triple bond. As a result, 2 molecules of ammonia are produced and this nitrogenase enzyme becomes free in order to bind with the another nitrogen molecule. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ही अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फेट ऑफ अमोनिया. देखिए एट फिजियोलॉजिकल पीएच ये जो अमोनिया होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयंस. तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं दे कैन एसिमिलेट बोथ नाइट्रेट एज वेल एज द अमोनियम आयंस. लेकिन जो अमोनियम आयंस हैं वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए प्लांट्स इनको एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता है. इसीलिए ये जो अमोनियम आयंस हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्लांट्स बाय 2 मेथड्स, दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन. तो आइए इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं अपन. सबसे पहले अपन लिखेंगे एट फिजियोलॉजिकल पीएच ammonia gets protonated to form ammonium ions. Most of the plants can assimilate. Assimilate means uptake both nitrate and ammonium ions, but as ammonium ions are toxic to the plants, hence plants cannot accumulate them. इसलिए प्लांट इनको जो है accumulate नहीं कर सकते हैं. Ammonium ions converted into amino acid in plants by 2 methods. 2 तरीके होते हैं अमोनियम आयंस को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के इन द प्लांट्स. व्हाट आर दीज 2 मेथड्स? पहला जो मेथड है दैट इज द रिडक्टिव एमिनेशन and the second method is transamination. क्लियर? रिडक्टिव एमिनेशन के अंदर क्या होगा?
Here alpha ketoglutaric acid binds with ammonium ions to form glutamic acid in the presence of glutamate dehydrogenase. So ये पहला तरीका है, that is reductive amination for the formation of amino acid in the case of the plants, जिसके अंदर रिडक्शन और एमिनेशन दोनों देखने को मिल रहा है. सेकेंड जो मेथड होता है दैट इज द ट्रांस एमिनेशन. ट्रांस एमिनेशन के अंदर क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड. सो विल राइट हियर transfer of amino group from amino acid occurs to keto group of keto acid in presence of enzyme ट्रांसएमिनेज. ट्रांसएमिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ट्रांसएमिनेशन. दिस विल एक्ट एज अमीनो डोनर, दिस विल एक्ट एज अमीनो एक्सेप्टर. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसएमिनेज क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप. ओके तो यहाँ पर होगा ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड विच विल एक्ट एज अमीनो डोनर टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड विच विल एक्ट एज अ अमीनो एक्सेप्टर. तो एज अ रिजल्ट जो है ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. क्लियर? सो दिस वाज द methods that were involved in the process of amino acid formation in the plants from ammonium ions. तो यहाँ हमने बात करी है about the fate of ammonia. फेट ऑफ अमोनिया में हमने ये देखा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन रिडक्शन का प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया, इट गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द अमोनियम. अमोनियम आयंस जो हैं दे कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन द प्लांट्स बिकॉज जो प्लांट्स हैं उनके लिए ये क्या है, टॉक्सिक है. तो ये अमोनियम आयंस जो हैं किस में कन्वर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर, इनटू अमीनो एसिड्स. और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के दो तरीके हैं. फर्स्ट इज द रिडक्टिव एमिनेशन एंड सेकेंड वन इज द ट्रांस एमिनेशन. बोथ आर द मेथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्लांट. रिडक्टिव एमिनेशन के अंदर रिडक्शन और एमिनेशन दोनों देखने को मिल रहा है. यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनियम आयन टू फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, सेकेंड मेथड इज द ट्रांस एमिनेशन. ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस एमिनेज. क्लियर? एंड मोस्टली इसके अंदर जो एसिड यूज होता है अमीनो एसिड दैट इज अ ग्लूटामिक एसिड, जिससे दूसरे टाइप के अमीनो एसिड बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांस एमिनेशन. Now let us talk about the amides. Amides क्या होते हैं? They are the double aminated keto acids. तो यहाँ हम लिखेंगे they are double aminated keto acids. प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के अमाइड्स देखने को मिलते हैं. एक है अस्पाजीन और एक है ग्लूटामीन. सो in plants two types of amides are present. First is asparagine and second is glutamine. asparagine किससे बनता है? It is formed
फ्रॉम aspartic acid, aspartic acid से बनता है, and this is formed from glutamic acid. क्लियर? तो प्लांट्स के अंदर जो है दो टाइप के अमाइड्स होते हैं, एक होता है अस्पार्जिन दैट इज फॉर्म फ्रॉम द अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से बनने वाला ग्लूटामिन। अब ये कैसे बनेगा अस्पार्टिक एसिड से और ये कैसे बनेगा ग्लूटामिक एसिड से? बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। अब अस्पार्जिन और ग्लूटामिन जो हैं दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं ये दोनों अमाइड्स, दैट इज अस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। अस्पार्जिन किससे बना? अस्पार्टिक एसिड से। ग्लूटामिन किससे बना? ग्लूटामिक एसिड से, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो रेडिकल। दूसरे अमीनो रेडिकल से क्या हो जाता है? ये रिप्लेस हो जाता है। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल एमिनेटेड कीटो एसिड दैट इज द एमाइड्स। और एमाइड्स जो है बिकॉज दे आर रिच इन नाइट्रोजन, इसीलिए दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द xylem vessels to the other parts of the plant. So we'll write here amides are transported to other parts of plants by xylem vessels. और क्योंकि ये डबल एमिनेटेड कीटो एसिड्स हैं इसीलिए दे आर रिच इन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर किसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है? थ्रू द xylem वेसल्स। लेकिन इन एडिशन टू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि सोयाबीन, उसके रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ यूरिड्स। यूरिड्स के अंदर भी जो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन एडिशन टू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम the nitrogen fixed in the root nodules of some plants like soybean is transported to other parts इन फॉर्म ऑफ यूरिड्स। यूरिड्स के फॉर्म में ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। और यूरिड्स के अंदर भी क्या होता है? नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो जो होगा दैट इज हाई। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा? व्हाट आर अमाइड्स? दे आर द डबल एमिनेटेड कीटो एसिड्स। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के अमाइड्स होते हैं, अस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स। अस्पार्जिन किससे बनता है? अस्पार्टिक एसिड से। ग्लूटामिन किससे बनता है? ग्लूटामिक एसिड से, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो रेडिकल। सो अमाइड्स जो हैं दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द xylem vessels. Now, in addition to the transpiration stream, the nitrogen that is fixed in the root nodule of some plants like soybean is transported to other parts in the form of urids. Urids में भी नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो जो होगा that is high.
Now let us study about the process of ammonification. Ammonification क्या है? जब मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल समझाई थी ब्रीफली, तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बायोमास, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन किसके प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. सो विल राइट हियर डेड and decaying biomass. इससे किसका प्रोडक्शन हो रहा है? अमोनिया का, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एक आता है बैक्टीरियस रेमोसस and another one is Bacillus mycoides. Clear? तो डेड एंड डीकेइंग बायोमास से जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन. नाउ ये जो अमोनिया रिलीज होगी इसके 3 फेट्स हो सकते हैं. इट हैज गॉट 3 फेट्स. या तो ये वॉलेटाइल होगी, वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, या फिर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. सो दिस वाज अबाउट द अमोनिफिकेशन. अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. Now after ammonification we'll talk about the process of nitrification. Nitrification क्या है? It is the conversion of ammonia into nitrate, that is known as nitrification. It is a 2-step process. 2-step process कैसे है? जैसे कि पहले जो है अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट में. एंड सेकेंड स्टेप में नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में. तो जो पहला स्टेप है दैट इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजोमोनास or nitrococcus. These are the bacteria which help in the process of nitrification. These are known as nitrifying bacteria. And the process of conversion of nitrite into nitrate occur in the presence of nitrobacter. Nitrosomonas, Nitrococcus and Nitrobacter are chemoautotrophs or chemosynthetic bacteria, that is they can synthesize their own food by utilizing the chemical energy. That's why they are said to be chemosynthetic bacteria. इनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं. Why? Because they are helping in the process of nitrification. What is nitrification? Conversion of ammonia to nitrate. And this is a 2-step process. In the first step, ammonia is converted into nitrite in the presence of Nitrosomonas or Nitrococcus, and in the second step, nitrite is converted into nitrate in the presence of Nitrobacter. Now, nitrogen is mostly taken up by the plants in the form of nitrate. So, we'll write here nitrogen mostly taken up by plants in form of nitrate, though some can also take up ammonium or nitrite ions. Now once taken up by the plants, the nitrates are assimilated. अब इनका assimilation होता है जो कि एक reductive process है, यानी कि यहाँ पर nitrate जो है again it will get reduced into ammonium ions. तो पहले जो है nitrate जो है it will get reduced to nitrite in the presence of nitrate reductase, and then this nitrite get converted into the ammonium ions in the presence of enzyme nitrite reductase. और ये ammonium ion का क्या होगा? Again in the plants they will be converted into the amino acids by 2 methods, that is reductive amination or transamination, जो कि अपन पढ़ चुके हैं. So this was about the process of the
nitrification. Now, after nitrification, we'll study about the process of denitrification. Now, what is denitrification? It is the process of conversion of nitrate present in the soil to atmospheric nitrogen. जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन and it occurs in the presence of the denitrifying bacteria like Pseudomonas and Thiobacillus. Clear? It generally occurs in the presence of high energy radiations. So this was all about the nitrogen metabolism in the plants.